एक तरफ धर्म को परिवर्तन कराकर शादी करना और दूसरी तरफ फिर उसी धर्म के त्योहारों को मनाना, इतनी हिपोक्रेसी। क्या वो सही है या ये सही है? मतलब इस फैमिली को आप क्या ही समझ सकते हो? आज तक कोई समझ पाया है जो आप समझ पाओगे? ना 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 ना, कहने को कुछ और, करने को कुछ और दिखाने को कुछ और। क्यों लोगों ने लगाई है लताड़ें, क्यों लोग इनको सीख दे रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई ये तो सबको आपको पता ही होगा कि इनके घर में इनके घर की बहू है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, ना केवल एक बार बल्कि 2 बार, और वो भी सिर्फ प्यार के लिए। तो भाई ये कैसा प्यार है जिसमें धर्म परिवर्तन करना पड़े? प्यार तो प्यार होता है, और अगर आप प्यार कर रहे हो तो ऐसा कैसा प्यार है कि जिसमें आपको अपना परिवर्तन करना पड़े? जिस धर्म से हो, जैसे हो आप, प्यार वो होता है जिसको जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही अपना ले। लेकिन अगर दिल से अपनाया है उसको, मैं ये नहीं कह रही, नहीं मैं उसके खिलाफ हूँ कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो भी एक नहीं 2 बार किया है। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर धर्म परिवर्तन कर भी लिया है, दिल से किया है, तो कम से कम उसको तो शिद्दत से निभाओ, पूरी शिद्दत से। ये क्या बात हुई कि 2 पैर जो है, 2 नाव पे पैर सवार हो गए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एक तरफ बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी और ये सब कहलवाना पसंद कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो कि ना आपने नमाज, ना आपने कुरान, ना आपने रोज़े, कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये कैसा मुसलमान हुआ? तो या तो फिर ये कहो कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हम परिवर्तन होने वाले नहीं हैं, ना ही हमें नाम बदलना है और ना ही कोई और चीज़ बदलनी है। आज भी उसी नाम से जाने जा रहे हो जिस नाम से आपने शादी की है, निकाह किया है, जिसकी वजह से आपको जो आज शादीशुदा कहला रहे हो। आपने नाम परिवर्तन किया है, निकाह नामा पे भी आपका नाम जो है वो फैज़ा के नाम से है, लेकिन फिर भी आज अपने नाम से चले जा रहे हो। चलो भाई छोड़ दो, चलो उस पुरानी बात को छोड़ो और मैडम की भी बात को छोड़ो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने अच्छे से इस्लाम कबूल कर लिया है तो पूरी तरह से करो, उसको पूरी तरह से अपनाओ। ये क्या 2 नाव पे सवार हो रहे हो? और अगर बात करें तो चालू तो और भी ज़्यादा महान है भाई। मैं एक बात बताऊँ आपको, इनका क्या था कि ये भोपाल से यहाँ पे आ गई, फिर इसने सोचा कि भाई भाभी मुझे पैसे देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। तो इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे और बहुत ट्राई भी किया कि ये एक्टिंग लाइन में आ जाए, क्योंकि भाई सो कॉल्ड मेरा भाई एक्टर है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा देगा। लेकिन ना ही गुड लुकिंग थी, ना ही वो टैलेंट था, ना ही पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा थी, तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे करके इनको जो है कोई नौकरी मिली, जिसमें मुश्किल से ये खुद अपने मुंह से बताती हैं कि 1 महीना गई थी, क्योंकि मेहनत करने की, काम करने की तो चालू अप्पी को आदत है नहीं। प्रिंसेस बनकर पाली है ना भाई, उनको तो प्रिंसेस बना के पाला है ना। तो डेली ट्रैवलिंग की वजह से वो भी इन्होंने छोड़ दिया। तो फिर इनको समझ में आया, लॉकडाउन में अच्छे अच्छों के वारे न्यारे हो गए हैं भाई। बहुत सारे लोग जो है ना अर्श से फर्श पर आ गए हैं और फर्श से अर्श पर आ गए हैं। जो बिजनेस वाले थे उनके बेचारों के बिजनेस बिल्कुल डूब गए थे, नौकरी वालों की नौकरी चली गई थी। लेकिन जिन लोगों का, कुछ ऐसे लोग थे जो फर्श पे थे, वो बहुत जल्दी जो है ऊपर आसमान पे पहुंच गए थे, क्योंकि वो उस दौरान जो है इंटरनेट का ज़माना था। जो इंटरनेट पर आ गए वो समझ लो कि फिर उनके वारे न्यारे हो गए। उसी दौरान ये हमारी चालू अप्पी भी थी, ये भी इंटरनेट पर आ गई हैं, मतलब ये इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, या ये कह लो सो कॉल्ड व्लॉगर, व्लॉगिंग ये सब डालने लगी थी। और मेहरबानी हो गई भाई भाभी की, प्लस वो सब चीज़ें चलती रही। मुझे नहीं पता कि व्लॉगिंग से पहले भी ये लोग जो है सेलिब्रेट करते थे, नहीं करते थे, लेकिन सुनने में तो यही आता है कि ये होली दिवाली दोनों चीज़ें सेलिब्रेट करते थे। फिर चालू अप्पी का दिमाग घूमा, और जब उस दौरान वो हिजाब वाला किस्सा सामने आया तो बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी ही चालाकी से ये कहते हुए, ये जताते हुए, अल्लाह का डर दिखाते हुए, बीइंग अ मुस्लिम, देखो अब यह बात हिंदू मुसलमान की नहीं आती है, जो इसने कहा है कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि ना जाने हम कब मर जाएं, अल्लाह को ये चीज़ पसंद है, अल्लाह को वो चीज़ पसंद है, तो मैंने हिजाब ले लिया, मैंने ये कर लिया, हेड कवर कर लिया, क्योंकि हमारे इस्लाम में आया है हेड कवर करना आया है, फेस कवर करना भी तो आया है। गैर मर्दों को तो फेस दिखाना भी नहीं आया है। फिर तुमने ये लाखों करोड़ों लोगों को फेस दिखाती हो, रील बनाती हो, गाने पे रील बनाती हो, मटक मटक के दिखाती हो, आगे से दुपट्टा कान के पीछे कर लेते हो, सीना सारा खोल कर दिखाते हो। ये क्या हमारे इस्लाम में आया है? तो तुम या तो तुम मुसलमान बनकर इस तरह से बदनाम मत करो, मतलब मुस्लिम लोगों को भी बदनाम मत करो कि मुस्लिम ऐसे कट्टर होते हैं, ऐसे होते हैं, क्योंकि एक टाइम में ना ऐसे कट्टर ही बन गए थे ये। क्योंकि जब इन्होंने देखा इनकी सर्टेन ऑडियंस ऐसी हो गई है कि वो मना करती है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने दिवाली छोड़ी, पहले होली छोड़ी, फिर ये आ गए। बस अब क्या रह गया इनका, एक रक्षाबंधन रह गया, उस पर भी लोग इनको सीख देते हैं। और बात सिर्फ इसी की नहीं है कि रक्षाबंधन की ही है कि ये रक्षाबंधन पे इन्होंने जो है राखी बांध ली तो इसलिए लोग सीख दे रहे हैं। जब
ये अपने खुद के धर्म का भी मजाक उड़ाते हैं और अपने ही धर्म में जब ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि मुसलमान में या हदीस में है ही नहीं, यानी कि जो चीज़ें अल्लाह के साथ किसी को शामिल करने वाली चीज़ें होती हैं वो शिर्क होती हैं, वो नहीं आई हैं, वो इस्लाम में नहीं है, उनको भी जब ये करते हैं ना तो इनकी खुद की ऑडियंस इनको तब भी लताड़ लगाती है, ये तब भी नहीं सुनते, इतने ढीठ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मुस्लिम बनने का उस टाइम तुमने नाटक किया था और अल्लाह को शामिल कर लिया था और अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर कर, यानी कि मैंने अब जो है मुझे मरने से डर लगने लगा, लोग मर रहे थे तो मैंने सोचा हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिन्होंने भी नहीं देखी है ना प्लीज़ जाके इसकी हिजाब स्टोरी वाली वीडियो सुनिएगा, कैसी कैसी बातें कर रही थी ये, जैसे जैसे बिल्कुल पक्की सच्ची मुसलमान हो गई, जैसे बहुत सारे लोगों में संत बन जाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ये बातें कर रही थी कि अब मैं हिजाबी हो जाऊंगी, पक्का ये करूंगी, पर्दा करूंगी। पर्दा तो पर्दा होता है, मुंह खोल के क्यों आई इतने सारे लोगों के सामने, ये सब करोड़ों लोगों को क्यों दिखा रही हो सारी चीज़ों को खोल खोल के। और अब तुमने तो हिजाब को ही न रखा, नकली हिजाबी हो ना तुम, पहले नकली हिजाबी बनी, फिर धीरे धीरे करके हिजाब का मजाक उड़ाया, और अब ये सब फ्रेंडशिप बैंड बनाना, ये धागे बनाना। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा कि ये जो फ्रेंडशिप बैंड है ये भी तो वही धागा है, क्योंकि रक्षाबंधन पे वो धागा बांधा हुआ रक्षाबंधन कहला दिया। और लेकिन जब आपने वही धागा आपने जब बांधा इनको, जब वो फ्रेंडशिप बैंड था, तो वो भी तो हमारा एक बंधन है प्यारा। और ये वाकई में ये रक्षाबंधन जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक बंधन होता है, जिसमें बहन राखी भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है। और बहुत धागे का एक कह दो एक रेशम के धागे का इतना प्यारा बंधन होता है, और वो पूरे रिचुअल के साथ किया जाता है, बाकायदा उसमें तिलक लगाया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है, आरती उतारी जाती है अपने भाई के लिए, जो एक हर बहन का एक फ़र्ज़ होता है अपने भाई के लिए। और भाई फिर वो पूरी ज़िंदगी उसको निभाता है और अपनी बहन के लिए हमेशा के लिए स्टैंड लेने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो उन सब चीज़ों का मजाक क्यों बनाना, ये मजाक ही तो है। या करो तो पूरी तरह से करो, फिर आरती भी उतारो, तिलक भी लगाओ, मुँह मीठा तो करा ही रहे हो। जब दो चीज़ें आप कर रहे हो, चार चीज़ों में से कि मुँह मीठा भी करा रहे हो, मिठाई भी खिला रहे हो और राखी भी बांध रहे हो, धागा भी बांध रहे हो, तो फिर भाई ये रह गया था तिलक लगाना और आरती उतारना, फिर वो क्यों नहीं कर रहे, वो भी करो। जब कर ही रहे हो तो पूरी तरह से करो ना। बहुत सारे लोग आके मुझे कहने बैठ जाएंगे इस चीज़ के लिए कि तुम तो मुसलमान हो के कह रही हो। हाँ मैं बिल्कुल कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, या तो करो ही मत बिल्कुल भी, ना फ्रेंडशिप बैंड ना मदर्स डे। पहली बात तो ऐसे कोई दिन नहीं होते, किसी को प्यार जताने का कोई दिन होता है? हर दिन प्यार जताओ, हर दिन उनकी रक्षा करो, हर दिन उनकी केयर करो। कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता कि माँ के लिए ज़रूरी है मोहताजी है किसी दिन की, कि माँ के लिए जो है मदर्स डे मनाया जाए, प्यार किया जाए। अरे माँ को हर दिन प्यार करो, हर दिन उसकी रिस्पेक्ट करो। ऐसे ही फ्रेंडशिप डे होता है कि फ्रेंड्स को भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही ब्रदर्स डे होते हैं, जितने भी दिन होते हैं कोई दिन के मोहताजी होती है क्या प्यार करने के लिए। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कट्टरपंथी की, तो इन्होंने ये साबित करके दिखाया है। अब चाहे वो मैडम की बात हो कि जब मैडम को पता चला कि मेरी ऑडियंस कौन सी ज़्यादा है, सर पे दुपट्टा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह ये सब कहना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर दिया, बाकायदा बड़े ही जो थोड़ा आवाज़ करके दिखा के, कैमरे में एवरी टाइम दिखा के बिस्मिल्लाह ऐसे करके, तब उन्होंने मुंह में खाना शुरू कर दिया, सब चीज़ दिखाने शुरू। अरे भाई कोई भी चीज़ हो, क्या तुमने चालू को देखा है बिस्मिल्लाह कह के कहते हुए खाते हुए दिखा के? वो हमेशा खाती हुई दिखती है आपको, क्योंकि वो उसको तो खाने की आदत है। उनकी अम्मी को खाते हुए दिखते हो, कभी भी ऐसे पर्टिकुलरली इस तरह से एक्शन करते हुए दिखाया है कि बिस्मिल्लाह करके खाते हुए दिखाया है? और अगर ऐसी ही बात है तो उनकी अम्मी नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए ये सब दिखाई देती हैं, तो भाई मैडम नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए क्यों नहीं दिखाई देती? करो तो पूरी तरह से करो, वरना तो ये नौटंकियां मत करो। तो मेरी प्रॉब्लम चालू से यही है कि या तो बिल्कुल हिजाबी बन के दिखा दिया कि अल्लाह का डर दिखा दिया, हम मुसलमान हो गए, हमें हिजाब करना है, हमें हेड कवर करना है। अब तक मैं सिर खोल कर रखती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमें अल्लाह को क्या मुंह दिखाना पड़ेगा। अब अल्लाह को मुंह दिखाने की नहीं सोचिए कि जो चीज़ें तुम्हारे इस्लाम में यानी कि हदीस में कहीं भी नहीं लिखी। अब लोग कहेंगे एक धागा बांधने से क्या हो जाता है? देखिए भाई धागा बांधने से कुछ नहीं होता, वाकई में धागा बांधने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमारे हदीस में नहीं है, हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे कुरान में ये सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर क्यों करनी? क्यों आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो अल्लाह ने हमारे रसूल ने बताई ही नहीं है? और जो रसूल ने बताई है फिर वो चीज़ें कर क्यों नहीं रहे? मतलब पर्दा करो, मतलब व्लॉगिंग मत करो, मतलब नाच गाने मत करो, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? ये भी मत करो। ये सारी नौटंकियाँ क्यों? दो नाव पे पैर सवार करके दिखाना क्यों? एक ही जगह पे हो जाओ ना, एक ही पलड़े में हो जाओ ना।
क्यों मंगलसूत्र पहनकर दिखा रही थी, जबकि पता है कि मंगलसूत्र जो है हमारी हिंदू बहनें जो हैं उनके सुहाग की निशानी होती है, वो उसको बड़ी ही इज्जत और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसको पहनती हैं अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए। क्यों पहनकर दिखा रही थी? और इससे पहले जब उसको पहना था तो काले मोती की माला बोल दी थी, और अब के पर्टिकुलरली मंगलसूत्र का नाम दिया था कि देखो मैं मंगलसूत्र लेकर आई थी। तो ये सब नौटंकियाँ क्यों कर रही हो चालू अपी आप? तो मुझे प्रॉब्लम इसी चीज़ से है कि या तो किसी चीज़ को इतना डीपली घुस कर जो ना उसके बारे में इतनी भी डिटेल में मत बनाओ। ये कहते हो ना हमारे यहाँ जैसे आपा जी होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जानकारी जो होती है ना उनको आपा जी कहती हैं, जो बहुत सारे इस्लाम की बातें बताते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना रटी हुई होती है और उनको इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इतना भी मत बनकर दिखाओ जिसकी आपको जीरो नॉलेज हो, और या फिर इतना भी मत करके दिखाओ, और अगर कर रही हो तो पूरी शिद्दत के साथ उसको करो। और ये जो नौटंकी करते हो ना हिजाब का, इस हिजाब की नौटंकी को करना बंद करो। सबको पता है कि ये सब पैसों का खेल है बाबू भैया, ये सब पैसों के लिए हो रहा है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए हो रहा है। पहले पैसों के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, सर्टेन ऑडियंस को अपनी तरफ करने के लिए हिजाब की स्टोरी बनाई, हिजाब का नाटक। हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है फ्रेंड, अब ये पहनो वो पहनो अबाया पहनो। भाई मैंने सूफियान को देखा, दोनों को देखा, उन्होंने हिजाब कैरी कर लिया तो आज तक उस चीज़ को फॉलो कर रही है। मजाल के उसने अपना हिजाब हटाया हो, यानी कि वो घर में जब तक उसका कैमरा ऑन होता है वो हमेशा वो हिजाब का दुपट्टा जो ये नमाज के लिए पहनती है ना, जिसमें सिर्फ फेस दिखता है, बस वो वही पहनकर रहती है। और अगर हिजाब अपनाया है तो आप सना खान को देखो, वो कितनी बड़ी इस बात की एग्जाम्पल है। इनकी तरह से भाई ये ढाक के तीन पाते हैं, ये ना इस पाले में है ना उस पाले में है, ना ये इस्लाम की सगी है ना ये किसी और धर्म की सगी है। इनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ आई हो। आपकी क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी क्या ओपिनियन वो भी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।